बात बच्चों, आज मैं आप लोगों को फिर से अध्याय 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका मुख्य शीर्षक है घर की यादें। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार अब्दुल कलाम अपने घर के बारे में, अपने घर की यादों से घिरे हुए रहते थे। और जब उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक तमिल परिवार में हुआ था, उन्होंने अपने माता पिता के बारे में बताया था कि किस प्रकार उनके माता पिता की उन्हें याद सताती रहती और उनकी माता पिता उनके किस प्रकार देखभाल किया करते थे। और एक सम्भ्रात परिवार के व्यक्ति थे और उनकी माँ और उनकी जो दादी थी वो उन्हें कहानियाँ सुनाया करती थी, पारंपरिक रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं उन्हें सुनाती रहती थी। उनके जो पिता थे वो उनके पिता के जो मित्र थे वो पुजारी लक्ष्मण शास्त्री जी थे, जो उनके अभिन्न अंग थे। जो यानी अभिन्न अंग का मतलब मैंने बताया था, घनिष्ठ मित्र थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ाई की थी कि अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा था कि 2002 से लेकर 2007 तक उन्होंने वे देश के राष्ट्रपति बने रहे और हमारे देश को सम्मानित किया। उसके बाद उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बच्चों, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे घर की याद के बारे में। जब मेरे पिता ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों की रामेश्वर से धनुषकोडी तक यात्रा कराने के काम में आती थी। हमारे घर के पास एक सरोवर था, इसके बीचों बीच राम तीर्थ था। वहाँ प्रतिवर्ष राम सीता का विवाह रचाया जाता था। समारोह स्थल तक श्री राम की मूर्ति ले जाने के लिए हमारा परिवार विशेष प्रकार का नाव बनाता था। उसी नाव से भगवान राम की मूर्ति राम तीर्थ ले जाई जाती थी। इसमें बताया गया है कि उनके जो पिता थे वो लकड़ी की नौकाएं बनाया करते थे और उसी पे राम की मूर्ति लेकर जाया जाता था और राम तीर्थ तक ले जाया जाता था, और जहाँ पे वो बहुत बड़ा समारोह का आयोजन किया जाता था। बचपन में अब्दुल कलाम के 3 मित्र थे, रामानंद, अरविंदम और शिव प्रकाशन। रामानंद शिव मंदिर के पुजारी लक्ष्मण शास्त्री जी का बेटा था। लक्ष्मण शास्त्री जी जो उनके पिता के अभिन्न मित्र थे, उन्हीं का जो पुत्र था वो अब्दुल कलाम का घनिष्ठ मित्र था। सभी मुस्लिम बच्चों की तरह मैं भी टोपी पहनकर स्कूल जाता था। रामानंद जनेऊ पहनकर जाता था। हम दोनों कक्षा में सबसे आगे की बेंच पर बैठते थे। बड़ा होने पर रामानंद अपने पिता के स्थान पे शिव मंदिर का पुजारी बना। अरविंदम तीर्थ यात्रियों को घुमाने के लिए टेम्पो चलाने का कारोबार चलाने लगा। कारोबार का मतलब होता है व्यवसाय, जिससे हम अपने घर का भरण पोषण करते हैं। शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे में खान पान का ठेकेदार हो गया। मेरे विज्ञान के शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर मुझे बहुत पसंद करते थे। वे कहा करते, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम देश विदेश में उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओ। यहाँ पे उनके जो शिक्षक थे उनके बारे में बताया जा रहा है, जिनका शुभ नाम था सुब्रमण्यम अय्यर, जो अब्दुल कलाम को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे और वो चाहते थे कि अब्दुल कलाम बहुत बड़े शिक्षित व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान हो। द्वितीय विश्व सुंदर समाप्त हो चुका था। भारत की आजादी बहुत दूर नहीं थी। मैंने 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, यानी मैं पास कर गया था, मैं सफल हो चुका था। आगे की शिक्षा के लिए रामेश्वर से बाहर जाना आवश्यक था। मैंने पिताजी से जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। पिताजी हम चारों भाइयों को मस्जिद ले गए। वहाँ पवित्र कुरान से अल फातिहा पढ़कर प्रार्थना की। फिर पिताजी मुझे रामेश्वरम स्टेशन तक छोड़ने गए और बोले, मेरे बच्चे, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। इस प्रकार जो अब्दुल कलाम थे वो अपने सफर के लिए चल पड़े थे। रामनाथपुरम में अयादुर सुलेमान गुरुजी मेरे आदर्श बने। रामनाथपुरम में यादादूरी सुलेमान गुरुजी मेरे आदर्श बने। उन्होंने मुझे सिखाया मैं जो कुछ भी चाहता हूँ निश्चित रूप से पा सकूं। बचपन से ही मेरे आसमान अपनी ओर आकर्षित करता था। मुझे आसमान अपनी ओर आकर्षित करता था। समुद्र के ऊपर मंडराते सारस और अन्य पक्षियों को ऊंचाई पर उड़ते देखकर मैं सोचता था कि यह इतना ऊंचा उड़ कैसे लेते हैं। मैंने निश्चय किया एक दिन मैं भी आसमान में ऐसी उड़ान भरूंगा। इनमें जो उनके आदर्श जो उनके गुरु थे उनका नाम था रामनाथपुरम में
अयादुरे सोलोमन जो उनके गुरुजी थे, वो उनके आदर्श बने, उन्होंने उन्हें शिक्षा ग्रहण की। कुछ साल बाद उन्हें आसमान में उड़ान भरने वाले रामेश्वरम से पहला पालक होने का गौरव मिला। यह अयादुरे सुलेमान गुरुजी की प्रेरणा का ही परिणाम था। वे सचमुच एक महान व्यक्ति थे। वे सभी विद्यार्थियों को उनके भीतर छिपी शक्तियों और योग्यताओं के आभास करवाते थे। रामनाथपुरम में मुझे अपने घर की बहुत याद आती थी। मैं घर जाने के अवसर तलाशता रहता था। यहाँ शिक्षा के अच्छे अवसर तो थे, पर मैं अपनी पढ़ाई की बनाई दक्षिण भारतीय मिठाई पोली को नहीं भूल पाता था। मेरी माँ पोली की 12 तरह से मिठाइयाँ बना लेती थी और हर किस्म की मिठाइयों को अपनी अलग सुगंध और स्वाद होता था। घर की बहुत याद आने पर मैं नए माहौल में रहकर पिताजी का सपना साकार करना चाहता था। मैं जानता था मेरी सफलता से पूरे परिवार की समृद्धि जुड़ी हुई है। मैंने अपना लक्ष्य पाने के लिए कठोर परिश्रम किया। मैं रामेश्वरम नहीं लौटा, बल्कि अपने घर से और भी दूर चलता चला गया। ये उसके बाद एपीजे कलाम जो थे वो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी बने, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना गया था, और वो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति भी बने थे। इस प्रकार बच्चों, यह अध्याय यही समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, अगले अध्याय हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे।